नमस्कार, आप देख रहे हैं द वायरल न्यूज 974। द वायरल न्यूज 974 में आपका स्वागत है। खबर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर खबर को शेयर जरूर करें। मजदूर एकता जिंदाबाद, सीपीआईएम का राज्यव्यापी आह्वान। अररिया जिला में सीपीआईएम के नेतृत्व में मजदूरों और किसानों ने अपनी ज्वलंत समस्याओं के समाधान के लिए धरना प्रदर्शन किया। मुख्य वक्ता राम विनय राय ने कहा कि सरकार को गरीबों और मजदूरों के हित में काम करना चाहिए। मांगे, भूमिहीनों को पास और आवास। सभी भूमिहीनों को पास हेतु 5 डिसमिल जमीन एवं आवास दिया जाए। पर्चाधारियों को जमीन का जमाबंदी दर्ज पर्चाधारियों को पर्चा की जमीन का जमाबंदी दर्ज कर राशन दिया जाए। मनरेगा योजना में सुधार। मनरेगा योजना में हो रहे धांधली पर रोक लगाया जाए एवं पूरी की नियोजित मजदूरी भुगतान किया जाए। किसानों के लिए मुफ्त बीज और उचित मूल्य पर खाद। किसानों के लिए मुफ्त बीज और उचित मूल्य पर खाद उपलब्ध कराया जाए। स्मार्ट प्रीपेड मीटर में सुधार। स्मार्ट प्रीपेड मीटर में हो रही गड़बड़ी का समाधान किया जाए और बिजली की समस्या का निदान किया जाए। प्रदर्शन की तिथियां और स्थान: अररिया 7 अप्रैल 2025 प्रखंड से अंचल परिसर अररिया। रानीगंज 7 अप्रैल 2025 प्रखंड से अंचल परिसर रानीगंज। कुर्साकांटा 8 अप्रैल 2025 प्रखंड से अंचल परिसर कुर्साकांटा। सिकटी 8 अप्रैल 2025 प्रखंड से अंचल परिसर सिकटी। नरपतगंज 12 अप्रैल 2025 प्रखंड से अंचल नरपतगंज। मोदी ने देखे 5 किलो अनाज तो फ्री में दे। अरे खाद्य सुरक्षा कानून को हम लोगों ने जिस समय बनवाया था, आज मोदी जब से सरकार में आया है, अच्छा दिन कह करके तब से इस कानून को ही समाप्त कर दिया है। आप अपना परिचय दें। मेरा नाम श्यामदेव राय, हम भारत की कम्युनिस्ट पार्टी का यहाँ अंचल सेक्रेटरी हूँ नरपतगंज का। धन्यवाद। उद्देश्य है कि ये निकम्मी सरकार को, ये झूठ बोलने वाली सरकार को, ये मुल्क सरकार में बैठे जो ये मुल्क लोग जो बैठे हुए हैं, इस सरकार को बदलना पड़ेगा और जनता की सरकार बनानी पड़ेगी। सरकार तो इतने अच्छी काम कर रहे हैं, फिर आप इसको नकम्मा कैसे साबित कर रहे हैं? नकम्मा कैसे कर रहे हैं? सरकार क्या अच्छा काम कर रही है? किन गरीबों का भला हो गया? अगर गरीबों का भला हो गया होता तो बिहार में अभी जो पलायन हो रहा है, बिहार का पढ़े लिखे नौजवान अगर दूसरे स्टेट में जाकर, विदेशों में जाकर अगर काम नहीं करे, रिक्शा नहीं चलावे, चाहे वो BA MA किए हुए क्यों न है, उसका पेट बिहार में भरना मुश्किल है। इसलिए हम कहते हैं कि सबसे पढ़े लिखे बेरोजगार नौजवानों को काम तो दो। ये 20 साल सरकार लालू जी की भी चला, 20 साल ये नीतीश भी चलाए। 17 चीनी मिल हमारे बिहार में था, कागज फैक्ट्री था, ये तेल कारखाना, इसको तो पहले ये लोग खोले। इस कार्यक्रम से आप ये क्या सिद्ध करना चाहते हैं? इसका उद्देश्य, मेन उद्देश्य क्या है, क्या मकसद है इनका? हमारा मुख्य उद्देश्य है कि जनता कैसे सुखी जीवन जी सकेगा। जनता, ये सरकार जो चल रही है वो जनता की सरकार नहीं है। सरकार को बदलने के लिए जनता को आगे ऊपर उठना होगा। जन क्रांति जब तक देश के अंदर नहीं आएगी तब तक यह जनता की सरकार नहीं बनेगी। सरकार तो अब तक पूंजीपतियों की बनती रही है, पूंजीपतियों के पैसों से, पूंजीपति के बल पर पूंजीपतियों की सरकार बनती रही है। आज तक जनता अपना सरकार, और सरकार भी वही चाहती है कि जनता कब तक बेवकूफ बना रहे, जनता पढ़े लिखे नहीं। इसलिए शिक्षा का भी हाल चौपट है, शिक्षा का भी हाल चौपट है। और होते हुए आज 12 अप्रैल को नरपतगंज में यह कार्यक्रम हम लोग लास्ट करने जा रहे हैं। इसके पहले हम लोग सभी ब्लॉक में यह कार्यक्रम कर रहे हैं। बदलो सरकार, बचाओ बिहार। हमारे किसान और मजदूर, छात्र, नौजवान, बेरोजगार, ये सारे लोग अपनी अपनी समस्याओं से ग्रसित हैं। और ये सरकार जो अभी 10 वर्षों से चल रही है, ये तो धन्ना सेठों की सरकार है, ये अमीरों की सरकार है। ये किसान और मजदूरों की सरकार, छात्र, नौजवान, बेरोजगारों की सरकार कभी हो ही नहीं सकती। और ये भाजपा के लोग जो सरकार चला रहे हैं, भाजपा में जो ये मोदी और अमित शाह
पूरी पार्टी को, इसके अलावे भाजपा में और कोई लोग है ही नहीं। और ये अडानी और अंबानी इन्हीं का ये घर भर रहे हैं। जनता काट के बनाओ। चले जाए खंता में, उसकी चिंता उसको नहीं है। इसलिए मैं तमाम अपने किसान, मजदूर, छात्र, नौजवान, बेरोजगार दोस्तों से इस कार्यक्रम के जरिए अपील करता हूँ कि संघर्ष करना, लड़ाई बहुत चढ़ा है, इसलिए हमको संघर्ष करना होगा। और जब तक हम संघर्ष नहीं करेंगे तब तक हमें कुछ हासिल होने वाला भी नहीं है। हम लोग जो समस्या नहीं मिली, खाद यूरिया रहने पर भी किसान लोगों को समय पर यूरिया नहीं मिला। ऐसा समस्या होने पर यह यदि हमारा किसान का संगठन रहता दिक्कत नहीं होता। और हमारे अररिया जिला में बहुत सारे भूमिहीन हैं। हमारे कहना है भूमिहीन को कम से कम 5 डिसमिल जमीन मिलना चाहिए। भूमिहीन का मतलब है जिसका नाम से कुछ जमीन नहीं है, जिसको जमीन मिलना चाहिए एक आधार कार्ड पर 5 डिसमिल यानी 2 कट्ठा। घर बनाने के लिए हम सरकार से ही मांग करते हैं हमारे भूमिहीन को 2 कट्ठा जमीन दिया जाए और हमारे किसान लोगों को बिजली की व्यवस्था किया जाए। सरकार से हम यही मांग करते हैं बार बार कि हमारे किसान लोगों को बिजली की सुविधा किया जाए और सरकारी रेट पर यूरिया खाद दिया जाए। यहाँ यूरिया का रेट सरकारी रेट है 286 रुपया, यहाँ 400 यानी 500 रुपया बेचा जाता है।